नीट 2026 के लिए एक और एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया पे। हाँ, ये वही बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया कॉज करता है। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ही विटनेस्ड द मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया में एक मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि जब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को या फिर न्यूमोकोकस को एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया तो कुछ जो थी वो शाइनी कॉलोनीज़ बनी जिनको वो एस स्ट्रेन बोले, और कुछ जो रफ कॉलोनीज़ बनी जिनको वो आर स्ट्रेन बोले। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के पास क्या था? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कोट था, यानी वो म्यूकस था। ठीक है, लेकिन आर स्ट्रेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था ना, वो वायरुलेंट है। वायरुलेंट मतलब डिजीज़ कॉजिंग। मतलब अगर ये एस स्ट्रेन वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, अगर वो किसी में चला जाएगा तो फिर वो मर जाएगा, न्यूमोनिया से वो मर जाएगा। ठीक है, तो यही किया गया। जब एस स्ट्रेन को माइस में डाला गया तो माइस मर गया, आर स्ट्रेन को माइस में डाला गया तो माइस जिंदा रह गया। तो ग्रिफिथ ने सोचा कि अगर एस स्ट्रेन को मरा हुआ डाल के देखते हैं, तो जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके माइस में डाला गया तो माइस बच गया, मरा नहीं वो। ठीक है, क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मरा हुआ था। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके और आर स्ट्रेन को लाइव, क्योंकि हमको पता है कि आर स्ट्रेन जो था वो नॉन वायरुलेंट था, वो बिल्कुल भी डिजीज़ कॉजिंग नहीं था, राइट। और एस स्ट्रेन जो था वो डिजीज़ कॉजिंग था, पर हीट किल्ड वाला ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। माइस फिर भी जिंदा ही था हीट किल्ड वाले एस स्ट्रेन से, राइट। तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों को मिला के जब इंजेक्ट करेंगे माइस के अंदर तो माइस जिंदा ही रहेगा, क्योंकि दोनों नॉन वायरुलेंट है। लेकिन फिर माइस मर गया। इससे उनको पता चला कि कुछ तो ऐसा चीज़ है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रही है, जिसके वजह से आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट हो जा रहा है, जिसके वजह से माइस जो है वो मर जा रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये नहीं बता पाया कि किस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन बस बताया गया कि कुछ तो ऐसा है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए उसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। और ये भी कहा गया कि ये जेनेटिक मटेरियल के द्वारा हो रहा है। लेकिन कौन सा जेनेटिक मटेरियल? वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3-4 चीज़ें याद रखनी है, एस स्ट्रेन के बारे में, आर स्ट्रेन के बारे में, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में, और किन किन केसेस में माइस जिंदा है और मर गया उसके बारे में।